चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2017 आईआईटी एडवांस के पेपर में आया हुआ। ये क्वेश्चन नहीं, पैराग्राफ आया था और पैराग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे। और पैराग्राफ क्या है कि अगर let p and q be integers and alpha and beta are the roots of equation x square minus x minus 1। देखो p और q इंटीजर है और अल्फा और बीटा उसके are the roots of the equation x square minus x minus 1। तो और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेट an की वैल्यू है p इंटू अल्फा की पावर n प्लस q इंटू बीटा की पावर n। देन हमें ये फाइंड करना है, लेकिन बीच में फैक्ट और उन्होंने दिया है। फैक्ट क्या है कि इफ a एंड b आर रेशनल नंबर, अगर a और b रेशनल नंबर हैं और a प्लस बी रूट 5 इक्वल टू 0 है तो a को भी 0 होना पड़ेगा और b को भी 0 होना पड़ेगा। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि अगर आपके पास में आप कोई भी रेशनल नंबर लेते हो और उसमें आप एक b भी रेशनल नंबर है तो b इंटू रूट 5 एक इरेशनल नंबर बन जाएगा और रेशनल में इरेशनल नंबर को ऐड करते ही रिजल्ट कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो श्योर है a को भी 0 होना पड़ेगा और b को भी 0 होना पड़ेगा। ये इन्होंने फैक्ट हेल्प के लिए दे दिया था 2017 के पेपर में। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो हमें दिया हुआ क्या है, सबसे पहले अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सीधी सी बात, हमारे पास में जो इक्वेशन है उसका रूट अल्फा भी है और बीटा भी है। तो श्योर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया। या यूं भी बोल सकता हूं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ही इसके रूट्स है। आप चाहो तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लगा सकते हो। तो नाउ हमें और क्या गिवन है, देखो a12 निकालना है, मैं इसलिए सारी मेहनत कर रहा हूं। an क्या है, an है p इंटू अल्फा की पावर n प्लस q इंटू बीटा की पावर n, a इंटू अल्फा टू दी पावर n प्लस q इंटू बीटा टू दी पावर n। तो देखो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1 है, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1 है। अब थोड़ा सा इस स्टेप को ध्यान से समझना। तो अगर आप इसमें देखो अल्फा स्क्वायर से हम एक रिजल्ट निकालते हैं, मैं दोनों तरफ अल्फा की मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्फा क्यूब क्या आएगा, अल्फा क्यूब आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अगर एक बार और अल्फा से मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा की पावर 4 क्या आ जाएगी, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर। ऐसे एक बार और करो तो अल्फा की पावर 5 आ जाएगी, अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा क्यूब। तो इससे एक रूल बनने लग गया कि जब आप अल्फा की पावर n की वैल्यू लोगे तो इट विल बी अल्फा की पावर p इंटू, या यहां पर ही लिख दो आप, देखो अल्फा n है p इंटू अल्फा की पावर n प्लस q इंटू बीटा की पावर n। तो an क्या आ जाएगा, p इंटू अल्फा की पावर n मीन्स अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा बीटा की अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस q आ जाएगा बीटा की पावर q इंटू बीटा की पावर n। ये हो जाएगा सेम रूल, बीटा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा की पावर n माइनस 2। अभी मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ। तो वैल्यू क्या आई, देखो p के मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा की पावर n माइनस अल्फा की पावर n माइनस 2, और सेम रिजल्ट बीटा के लिए भी हैं। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा ध्यान से देखूं, इसको और इसको पास में लेकर के, इसको और इसको, तो ये वैल्यू इस तरह से नहीं मिलती है, an इज इक्वल टू पी इंटू अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस क्यू इंटू बीटा की पावर n माइनस 1, और ऐसे ही प्लस p इंटू अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस b इंटू क्यू इंटू बीटा की पावर n माइनस 2, इधर 1 आएगा। हाँ ठीक है, सही है, 2। तो ये वैल्यू किसकी होगी, an माइनस 2 की, और प्लस ये वैल्यू किसकी होगी, p अल्फा की पावर n माइनस 2, ये होगी n माइनस 1 की, और ये हो जाएगी an माइनस 2 की। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, a12 क्या होगा, तो a12 हो जाएगा 12 माइनस 1 11, 12 माइनस 2 10। तो a12 इज इक्वल टू a11 प्लस a10,
फर्स्ट का आंसर डी आ गया। देखो क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट के थ्रू ही करने पड़ेंगे, आपका माइंड थोड़ा सा ढंग से चलना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा इजीली क्वेश्चन होंगे। अब इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। A4 इक्वल टू 28। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट ये ध्यान रखना, जो हमने पीछे निकाला था अभी रिजल्ट, पीछे रिजल्ट हमने निकाला था an इक्वल टू an-1 प्लस an-2। तो इससे जब आप A4 निकालते हो तो ये हो जाएगा A3 प्लस A2, और A3 की वैल्यू आ जाएगी A2 प्लस A1 प्लस ऑलरेडी A2 है, तो A2 और A2 2A2 प्लस A1। अब A2 की वैल्यू फिर आएगी 2A1 प्लस A0, और A1 की वैल्यू आएगी A1 प्लस A0। तो सॉरी, A1 की वैल्यू A1 ही रहने दो, तो वैल्यू क्या है 2A1 प्लस A1, इट इज इक्वल टू 3A1 प्लस 2A0, 3A1 प्लस 2A0। अब ध्यान देना, A1 क्या होगा हमारे पास में, ये रहा A1 हमारे पास में हो जाएगा P इंटू एल्फा की पावर 1 प्लस Q इंटू बीटा की पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू P एल्फा प्लस Q बीटा, और 2A0, A0 मतलब अल्फा की पावर 0 बीटा की पावर 0, तो प्लस 2P प्लस Q। ये वैल्यू हमारे पास में आएगी अगर आप A4 लिखते हो तो। अब A4 खुद कितना है 28 इज इक्वल टू 3P अल्फा प्लस Q बीटा प्लस 2P प्लस Q, क्योंकि A4 की वैल्यू हमें गिवन है 28, इसलिए हमारे पास में वैल्यू आएगी 3। मैं एक बार P प्लस Q वालों को एज इट इज कर देता हूं और P अल्फा और Q अल्फा वालों को अलग कर देता हूं। तो जब मैंने देखा 3P अल्फा Q बीटा प्लस 2P प्लस Q, तो अगर आप इसको सही लिखते हो, आप इसे लिख देते हो 3P अल्फा, या यहां से चलो कोई नहीं, प्लस 3Q बीटा प्लस 2P प्लस 2Q। आप इधर से 3 अल्फा वालों को एक बारी, सॉरी 3P वालों को, P वालों को पास में लिख लो, तो P वालों को पास में लिखते अंदर क्या रह गया 3 अल्फा प्लस 2, और Q वालों को पास में लिखते अंदर रह गया 3 बीटा प्लस 2। तो P इंटू 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो एक अल्फा ले लेता हूं मैं 1 प्लस रूट 5 बाय 2, और बीटा ले लेता हूं 1 माइनस रूट 5 बाई 2, तो 3 इंटू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 प्लस 2 प्लस Q इंटू 3 इंटू 1 माइनस रूट 5 बाई 2 प्लस 2। बस कुछ नहीं करा मैंने, अल्फा और बीटा की जस्ट वैल्यू पुट करी है। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो P और Q के मल्टीप्लाई में क्या आ रहे हैं। अब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो आप जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू बनेगी P प्लस Q के मल्टीप्लाई में आएगा एक बारी। देखो यहां से 3 इंटू 1 बाई 2, ये भी पॉजिटिव है, मतलब 3 बाई 2 प्लस 2, 3 बाई 2 प्लस 2 इज 5 बाई 2, सॉरी 2 2 4, 7 बाई 2, 3 बाई 2 प्लस 2, 7 बाई 2 P, और इधर भी आएगा 7 बाई 2, तो P प्लस Q, और इधर 3 रूट 5 बाई 2 P, और इधर 3 रूट 5 बाई 2 Q, लेकिन किसका, माइनस का, इज इक्वल टू 28। अब देखो आप इनको ऐड कर रहे हो और इक्वल टू 28 आ रहा है, तो पहली चीज तो ये होगी कि ये वाली वैल्यू हर हालत में 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और यहां पर इरेशनल नंबर है, क्योंकि P और Q दोनों के दोनों हमारे पास में रेशनल नंबर है। तो अगर P और Q आप नंबर लेकर के चलते हो रेशनल,
तो ये इससे मल्टीप्लाई होती है, एक रेशनल नंबर देंगे, इरेशनल नंबर देंगे, जबकि यहां पर 28 है तो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब नेसेसरी हो गया p माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू क्यू। और अब p इक्वल टू क्यू आ गया, तो अब यहां से रिजल्ट क्या आया, 7/2 p प्लस क्यू। पूछा क्या है हमसे p प्लस 2q, ठीक है। तो 2 इंटू 28/7, 7 4, इसको और लिख दो p प्लस क्यू इंटू 7/2 इज इक्वल टू 28। तो p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी 28 इंटू 2/7 मतलब 8। तो p की वैल्यू भी आएगी 4 और q की वैल्यू भी आएगी 4। क्यों? क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो जब p और q दोनों 4 आ गए तो ये लो 4 प्लस 4 2 जा 8, 8 एंड 4 12, तो अपना आंसर होगा डी। तो इसका भी ऑप्शन डी है, इसका भी ऑप्शन डी है। बहुत सारे स्टूडेंट एक नया मिसकंसेप्शन लेकर के चलते हैं। वो क्या करते हैं कि सर डी तो कभी आंसर आता ही नहीं, उनके माइंड में ये चीज और सेट रहती है, जबकि ऐसा नहीं है, डी भी आंसर हो सकता है। प्लस कईयों के माइंड में ये होता है कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं आएगा, तो नन ऑफ दीज भी अगर आंसर हो तो वो हो सकता है। तो ऐसा कोई भी माइंड में वो मत रखना कि नहीं होगा आंसर, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।